नमस्कार दोस्तों। अभी हमन सुनत हन और तुहू मन सुनत हो कि दनादन दनादन कते डहन गोला बारूद गिरत की के है ना। तो आज ए देयान हन और ये दे रूस और यूक्रेन दोनों भाई एक थे और दोनों जन के बीच में ना दनादन झगड़ा लड़ाई कस के चलत है कहा थे। और ये तो सुनत हो पेपर में पढ़त हो टीवी में देखत हो और ये दोनों भाई के बीच में अतक झगड़ा चला थे ते झन पूछ है ना। तो अब में कहा हमन पेपर दो ये हरन तो हमन ला का फायदा है कहा तो तुमन ह इकर झगड़ा में। अरे इकरे झगड़ा में हमर व्यापम के बाबा मन टिके है ई व्यापम के बाबा मन हमर मन बर कते रहन ले का निकाल दी तेला नहीं जान समझ में आते नहीं आते है ना। तो आज हमन यही दोनों भाई रूस और यूक्रेन के बारे में पढ़बो काबा हमर जो व्यापम में बाबा बैठे ना तेन मन हमर मन बा ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिही अब नीचे ले आही क्वेश्चन आही आज नहीं आही कल ही आही समझ में आते आने वाले पेपर में आही फिर आही एकर से लगे हुए क्वेश्चन ला हमर बाबा मन छोड़े नहीं पूछी देख लू। तो एकर से ती कहा थो कि घुलंड के देखू वीडियो या उलंड के देखू पढ़ू है ना लेकिन पढ़ू। तो आओ देखते हैं हम रूस और यूक्रेन के बारे में। रूस और यूक्रेन के झगड़ा के मूल कारण कहां से चालू हो है तेकर बारे में समझ में आते नहीं आते। तो सबसे पहली रूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक राजधानी का है जी कीव है ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और राजधानी कीव और रूस के राजधानी मॉस्को। अब एकर जो राष्ट्रपति है तेकर का नाम है व्लादिमीर पुतिन। याद रखना है बात समझ में आ गई आगे। तो ये दोनों जन के बीच में और ये दोनों जन के देश के बीच में लड़ाई काबर होते तेला देखना है। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाओ। झगड़ा कुछ भी चालू होते तो पुराना चलत आते तभी झगड़ा होते एक एक हम झगड़ा नहीं हुए समझ में आते नहीं आते है ना। तो देखना जरूरी है। तो सबसे पहली 20वीं सदी का इतिहास देखें। 20वीं सदी में जो यूक्रेन है ना वो रूस के हिस्सा ही से समझ में आते नहीं आते 20वीं सदी में। ओकर बाद शुरुआत में 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन जो है रूस के हिस्सा ही से। फिर 1917 में वहां रूसी क्रांति हुई थी ओकर नेतृत्व करी से व्लादिमीर लेनिन समझ में आते वो क्रांति चली। तो 1918 में कहा घोषणा कर दी आजादी घोषणा कर दी यूक्रेन ला उस समय घोषणा बस कर दी 1918 में कि ये लोग भैया हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन 1921 में व्लादिमीर लेनिन के सेना के हार हो गए। तेकर बाद हार के सेना तो सेना हार के बाद का हो गए 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ के हिस्सा हो गए। समझ में आते नहीं आते पूरा के पूरा ये यूक्रेन फिर से 1922 में फिर से सोवियत संघ के हिस्सा हो गए समझ में आ गए। तो ये कंटिन्यू चलत गीस दोनों जिन के बीच में खिचड़ी पकड़ गीस अंदर से पकते थे। ले ओकर बाद 1991 में सोवियत संघ के जब विघटन हुई ना टूटी सो तो यूक्रेन आजाद हुई से का हुई से यूक्रेन जी आजाद हुई से। और जैसे आजाद हुई यूक्रेन 1991 में ये का करी से अपन पश्चिमी देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के साथ मिले कोशिश करी से समझ में आते नहीं आते। मैं वो नहीं रहा यही डर रहूं की समझ में आते नहीं आती यही डर रहूं करके यह कोशिश कर दी कौन यूक्रेन पश्चिम देशों के साथ यूरोपियन देशों के साथ। फिर का हुई 10 साल मतलब 2010 में वहां के रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच रूस से समर्थित प्राप्त विक्टर यानुकोविच जो है राष्ट्रपति बने 2010 में। तो वो क्या कर दी यूरोपीय यूनियन के साथ यूक्रेन जो है ना कोशिश कर दी ना ओला रद्द कर दी। अरे नहीं मिलना है अपन हम इधर रहो बड़े भाई ढाल रहो समझ में आते नहीं आते है ना ए ढाल रहो बड़े भाई ढाल रहो नहीं मिलना है करके। लेकिन यहाँ आदमी मन विरोध कर दी। तो वो जो है राष्ट्रपति पद से 2014 में कौन ला विक्टर यानुकोविच ला इस्तीफा देला लग के। अब कौन बनी जी यूरोपीय मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन बनी उस समय पेट्रो पोरोशेंको
समझ में आते नहीं आते? जब ये राष्ट्रपति बनी तो फिर से कोशिश करिस यूरोपीय यूनियन के साथ का करना है, रहना है, वो ढन नहीं रहे तो ओकर गुस्सा कहाँ है? ओकर जो गुस्सा है कि ये देश ला ये ढन नहीं जावन देना है, ये हमारा घरे तो हमरे डर रही। बात समझ में आते नहीं आते? रूस चाहते अभी कि यूक्रेन हमार हिस्सा है, मोर भाई ये तो मोरे डर रहा है, वो दूसरा शंका बजा तीसरा ढहन। बात समझ में आते नहीं आते? आगे ना तो ओकरे से 2014 में का कर दी रूसा ये काला सागर के ऊपर में नानचन क्रीमिया है तिहा का कर दी हमला कर दी, अब एला एकठनला स्वतंत्र देश घोषित कर दी। बात समझ में आगे नहीं आगे जी? 2014 में कौन है? रूस है। आगे आगे अभी लेटेस्ट में दोनों भाई झगड़ा चला थे तो एकर मुख्य कारण देखबे तो कहा बे जी दिसंबर 2021 में फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये दिसंबर 2021 में का घोषणा कर दी कि नहीं मैं पश्चिमी देशों के साथ जो संगठन बने ही का संगठन जेला हम का कथन नाटो, नाटो के नाम से जानते है ना, एकर साथ का कर दी जाए के ऐलान कर दी, नाटो देश में जाए के ऐलान कर दी। कौन है? यूक्रेन है। यूक्रेन का कर दी नाटो देश के साथ रहो की फिर आगे बमक गए, बमक गए तो बमक के रूसा तो ओ का कर दी भैया एकरे सिटी वहा यूक्रेन के जो पूर्वी प्रांत है दूठन का नाम एक ठन के लुहांस, का नाम है जी लुहांस, अब एक ठन के का नाम है डोनेस्टक, वहां रूस समर्थित रही से और यूक्रेन की विद्रोही है ना, तो ये दोनों प्रांत का कर दी से स्वतंत्र घोषित कर दी। समझ आते नहीं आते? समझ में आगे? औ कहा दिस यूक्रेन ला का किस ते यहां कबू नाटो में जाबे तो खैर नहीं है, ते नाटो में जाना नहीं है तो, लेकिन यहू बात में नाटो में जाऊं। समझ में आते नहीं आते? तो ये मेन का झगड़ा के कारण का है कि एक जना नाटो कहां जाबो कहा थे, अब एक जना ते मती जा कहा थे, तो मेन झगड़ा के कारण का आ गए बीच में का आ गए जी नाटो। बात समझ में आते नहीं आते? बात समझ में आ गए? तो ये नाटो का चीज है, एकर बारे में जानकारी ले लेते हैं। बात समझ में आ गए? तो नाटो सबसे पहली बात नाटो का चीज है तेरा देखो है ना, नाटो उत्तर अटलांटिक और संधि संगठन का चीज उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आते नहीं आते? ये नाटो के फुल फॉर्म है जेकर गठन हुए इसे 1949 में। समझ में आ गए? ए में कुल सदस्य देश कितना है जी? 30। कितना है? 30 सदस्य देश है, जिसमें भारत एक हिस्सा नहीं है ना, याद रखना भारत एक हिस्सा नहीं है। समझ में आते नहीं आते? लेकिन नाटो के मेन उद्देश्य का है सोवियत संघ मतलब रूस के प्रभाव ला कम करना। ये नाटो के उद्देश्य का है मेन प्रथम प्रयास का है जी बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करना, मतलब रूस के जो बढ़ते प्रभाव है वो कम करना। एग्रेसिटी का गठन करेंगे है नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। बात समझ में आते नहीं आते? तेकर विरोध कौन करा थे? रूसा, ये यूक्रेन ला शामिल मत हो। समझ में आते? यही में झगड़ा है। समझ में आते नहीं आते? तो यूक्रेन चाहते नाटो डाल जाओगे के और रूस मना करते थे कैसे जाबे मैं देखो के। समझ आते नहीं आप जी? तो झगड़ा मेन कारण का आ गया तीसरा व्यक्ति, दो भाई में बीच में कौन आ गए जी? तीसरा व्यक्ति, वो कौन है? नाटो। बात समझ में आते नहीं आते? आगे समझ में समझ आ गए? देखो तो अभी चला रही से दनादन कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है जी? बाइडेन है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ घरों चल रही है, तो एक तरीके हल्का जानकारी ले लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 प्रमुख अंग है, तेमें से एक अंग का चीज है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चीज है, 6 प्रमुख अंग है में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना। एक काम का चीज है, अगर विश्व में कुछ अशांति फैलत है या सैन्य संगठन के हिसाब से कुछ कार्रवाई हुआ थे तो ओकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर शांति स्थापित करना है ना, सैनिक कार्रवाई करना, ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम है। ठीक है, तो इनमें कुछ स्थायी सदस्य है, का चीज स्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य के जन में 5 जन, इनमें एक जन है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तीसरा का चीज है जी चाइना, चीन का, समझ में आते नहीं आते, और चौथा कौन है जी, चौथा फ्रांस। अब खुद 5वां कौन है, रूस है, समझ में आते नहीं आते। और एमे 10 जन का है अस्थायी सदस्य है, 10 जन अस्थायी सदस्य, समझ में आते, जिनमें भारत भी शामिल है, समझ में आते नहीं आते, कौन शामिल है जी, ये 10 जन में भारत भी शामिल है। अब ये 10 जन अस्थायी सदस्य 2-2 साल में चेंज हो रहे थे, समझ में आते नहीं आते, समझ में आ गए। तो एक अंतर्गत अभी जानकारी लेबो है ना, तो आगे अब पढ़बो। तो भारत अभी जो चलत से वोटिंग के बारे में, वो वीटो पावर, तो वीटो पावर का है कि वीटो पावर कहा है कि ये जो 5 ठन देश है, के ठन 5 जो स्थायी सदस्य है, ओमे से अगर एक जन भी असहमत होते तो वीटो पावर मतलब वह प्रस्ताव पास नहीं हो। ग्राम पंचायत में जैसे प्रस्ताव पास होते ना, वैसे नहीं हरे पहुंचो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास करे लगते, कुछ करेगा कार्रवाई करेगा, तो एमन है एक जन भी असहमत हो गए ना तो प्रस्ताव खारिज हो जाते। बात समझ में आती है कि अगर मान लो बात प्रस्ताव पारित भी कर दी सोकर असहमत में, तो जमीनी रूप में लागू नहीं होए, जमीन में लागू नहीं हो, वो कागज बस में रखे, समझ में आते नहीं आते। अब ये दोनों मिला के वोटिंग करते, लेकिन यहाँ के मेन सदस्य सब झंडा काहे शामिल होना रहते, लेकिन अगर यही जैसा कोई लगा दिशा सहमत हो गए तो लगाते वीटो पावर, समझ में आते नहीं आते, रुक गए, एक जन रुक दिशा नहीं, रुक के प्रस्ताव खारिज, समझ आ गई नहीं आ गई। तो आगे बढ़ो, हमारे व्यापक में जो बाबा मन बैठे हैं ना, ते मन का सोचा थे, ते मन कैसे क्वेश्चन निकाल सकते, तेरा देखो काबर युद्ध का बीच में चला थे, यूक्रेन और रूस के बारे में, समझ में आते नहीं आते, समझ आ गए। अब आगे देखो कि हमारे बाबा मन यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकाल सकते, तो यूक्रेन की राजधानी का है जी, का है, क्यों, काबर हमन जो सोचबो तेकर ले 4 कदम 10 कदम एक्स्ट्रा हमारे बाबा मन जो है अपन के टीम सोच डर थी, समझ में आते नहीं आते। तो एक बार देख लेते हैं, ये यूक्रेन है, ये ऊपर पूर्वी हिस्सा, ये उत्तर हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, और ये का चीज है दक्षिणी हिस्सा। तो एक पड़ोसी देश के बारे में जानकारी ले लेते हैं जी, यूक्रेन के। तो यूक्रेन के उत्तर में सबसे पहली का चीज है, पहले पूर्वी चलो देख लो, पूर्व में सबसे ज्यादा पूरा का पूरा हिस्सा रूस के लगे हुए हैं, समझ में आते नहीं आते। और उसका राजधानी कौन है जी, मॉस्को। फिर आगे उत्तर में, तो उत्तर में कहा है बेलारूस, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। देखो रूस जो है यहाँ से भी हमला करे है, और बेलारूस में भी सैनिक भेजे है ना, तो यहाँ से भी हमला करा थे, और बेलारूस की राजधानी का है जी मिन्स्क है, समझ में आते नहीं आते जी। नीचे चले जाओ तो नीचे में कहा है काला सागर, ब्लैक सी, यूक्रेन के नीचे में कहा है दक्षिण में काला सागर, ब्लैक सी, है ना। तो ये तो पहले ही 2014 में रूस से आजाद करवा ले, है ना। तो ये मन का करा थे, दक्षिण से भी हमला करा थे, कौन है, रूस, काला सागर से, समझ में आते नहीं आते। तो अब देख लेते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में यही तो है पश्चिमी देश मन नाटो, समझ में आते नहीं आते, यही मन नाटो है, लेकिन यूक्रेन अभी सदस्य नहीं बने हैं ना, याद रखना। तो ये हरे का चीज नाटो। तो ये मतलब देखो याद करो, पोलैंड के राजधानी याद कर लेना, वार्सा, समझ में आते नहीं आते जी। ओकर पड़ोसी फिर लगे है राजधानी, मतलब लगे हुए स्लोवाकिया, एक राजधानी का है ब्रातिस्लावा, ठीक है। फिर ये हंगरी जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रही है, तीसरा भी हो सकता है शामिल हो जाएगा, है ना। तो एक राजधानी का है जी बुडापेस्ट, का चीज है
बुडापेस्ट, ठीक है। फिर यूक्रेन से लगे साथ सीमा का है रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, समझ में आते नहीं आते जी। और यूक्रेन के सीमा के साथ क्या लगे मोल्डोवा, जेकर राजधानी का है चिसिनाउ। तो हमारे बाबा मन हम कुछ भी पूछ सकते, यूक्रेन के सीमा से किस देश, कौन सा देश का सीमा नहीं लगा है कहीं भी, समझ में आते नहीं आते, समझ में आ गए। तो अतना कहां लगे है ये रहन के मत देखो हैं, ये हवे है समझ में का लगे है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। और की का है जी रूस, लेकिन ये तो क्रीमिया है हिस्सा है, समझ में आते नहीं आते जी, समझ में आगे आगे ना आगे पढ़ो। अब बाबा मन एक से भी ज्यादा होशियार दिमाग, वो मन कहां घुस गई ब्लैक सागर में, समझ में आते नहीं आते, काला सागर में, ब्लैक सी में घुस गई वो मन। तो अपन मन चलो अपन ब्लैक सी में भी घुस गए ना, तो हम मन घुस जाते ब्लैक सी में, चलो वो हमन ले 10 कदम आगे हम मन घुस गए। तो ये वो का पूछ सकते हैं, भी ध्यान रखो, काला सागर की सीमा काकर काकर साथ लगे है, बात समझ में आते नहीं आते। तो यूक्रेन के लगे है जी, है ना, पूर्व में रूस के लगे है, समझ में आते नहीं आते। ये जो है ना, ये जो है काकर, और देख लो ये जो है जॉर्जिया के साथ लगे, जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी, तुर्की के साथ लगे है काला सागर की सीमा, है ना। और एक लगे है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, जेकर सीमा लगे है। और रोमानिया की सीमा लगे है काकर, रोमानिया के काला सागर में। देखो ये मोल्डोवा चिसिनाउ, मोल्डोवा के सीमा नहीं लगे ना काला सागर के साथ, याद रखना, समझ में का लगे जी, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, और ये क्रीमिया जो है बेटे, समझ में आते नहीं आते, काला सागर। यहाँ अगर आगे तो पूछ सकते हो कि एशिया महाद्वीप के ये है, एशिया महाद्वीप के जगह ये है जॉर्जिया और तुर्की एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते, और ये मन कहां का थे, यूरोप के। तो पूछ सकते का जी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप ला कौन अलग करते जी, काला सागर पढ़े अपन विश्व भूगोल में, समझ में आते नहीं आते, कौन अलग करते, काला सागर, समझ में आते, कौन ला, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप ला। बात समझ में आगे नहीं आगे जी, समझ में आगे, ये हो गए। आगे पढ़ो, तो आगे अगर पढ़ो ना हम ना, तो काला सागर के अंतर्गत वो छोटे से पार्ट का है सी ऑफ एजोर, है ना, एजो, सी ऑफ एजो एक से लगे हुए हैं, सी ऑफ एजो कुछ दिस तक की बात अलग है ना। और इस्तांबुल शहर, तुर्की के जो इस्तांबुल शहर है ना, सी ऑफ मरमरा और काला सागर के बीच में बने हुए हैं इस्तांबुल शहर, अगर कुछ दिस तक की बात है। बात समझ में आते नहीं आते जी, समझ में आगे तो नहीं आगे, है ना। अगर ज्यादा कुछ होते, अगर हम यहाँ हो गए तो बाबा मन कहां कुछ चाहिए, यहाँ ध्यान कुछ चाहिए का कहते लुहांस्क और डोनेस्टक, एक से झगड़ा हो हिल पूछ देते का ये कहां शहर है के, तो कहां शहर है यह यूक्रेन के, स्वतंत्रता घोषित कर दे, लेकिन वो है का अभी, समझ आते। तो लुहांस्क और डोनेस्टक हिल पूछ दे, हम पहुंच जाओ क्यों, समझ में आ गए। तो ये कहोगे अब अगर ऐसे होंगे तो बाबा का कहा थे कि भारत के व्यक्ति मन तो कहां है जी, यहीं से फंसे 18,000 स्टूडेंट और 2,000 नागरिक फंसे, वो जो पोलैंड हन जाते, कई जन हंगरी हन जाते और कई जन रोमानिया हन जाते। तो हमार गवर्नमेंट का करते एयर इंडिया फ्लाइट ले, काले एयर इंडिया के फ्लाइट ले जी, समझ आते नहीं आते, कहां नाम दे है एयर इंडिया फ्लाइट में, कहां नाम दे ऑपरेशन गंगा, का चीज ऑपरेशन गंगा, स्टूडेंट मन लाएगा तेन हमार मन सन स्टूडेंट मन सब वहां जो पढ़त ना ते मन हां ऑपरेशन गंगा के तहत काय आथे इंडिया आथे। बात समझ में आते नहीं आते जी, मतलब यूक्रेन ले स्टूडेंट मन लाएगा का चला थे ऑपरेशन गंगा, एला बुद्धि। तो एक मतलब ऐसे है कि जितना भी क्वेश्चन बनने लायक है ओला यहाँ पास देखना है, जरूरी चीज जो है ओला याद करना है ना, चाहे रगड़ के पढ़ो, बुलंद के पढ़ो, उलंड के पढ़ो, देखो और पढ़ो, समझ आ गए।